क्या सरकारी अफसर विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कटरा में एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और बलदेव राज शर्मा जी जब वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कुछ एक विभागों के लोग ही वहां पे पहुंचे हैं और बहुत से विभागों के अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे थे और एसडीएम कटरा भी वहां पे नहीं पहुंचे थे। बकायदा तहसीलदार कटरा द्वारा एक लेटर भी इस मार्फत निकाला गया था। एसडीएम का लेटर नहीं था, तहसीलदार का था और उस लिस्ट में एसडीएम का हालांकि नाम भी नहीं था, कॉपी उन्हें किया गया था। उसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि बलदेव राज शर्मा जी जो कि विधायक है श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो अफसरों से नाराज चल रहे हैं और काफी गुस्से में हैं। और इनका ये कहना था, किसी और मीडिया बाइट में ये कहते हुए सुना गया कि अगर वो अपने आप को बड़ा अफसर समझते हैं तो कम ये भी नहीं है, ये भी विधायक है। और इनका ये कहना है कि जब तक नए रूल्स जो विधायकों के लिए पोर्टफोलियो नहीं आता है तो पुराने वाला जो पोर्टफोलियो है वो ही लागू होगा। क्या कुछ पूरी वार्तालाप हुई है, घटनाक्रम हुआ है, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर किन मुद्दों को लेकर वो मीटिंग थी और किन किन अधिकारियों को बुलाया गया था और कौन कौन अधिकारी लेट आया या नहीं आया। स्वागत है आपका, क्या हुआ था आज की मीटिंग में? नमस्कार। बात ये थी कि जब विधायक कोई भी बनता है तो एक अफसरों में ये होड़ सी रहती है कि हम भी जाके विधायक से जाके मिलें। मेरे विधायक बनने पे बहुत से अफसरों के फोन भी आए और कुछ चाहते थे कि हम घर पे आके आपको मुबारक दें, या आपके दफ्तर पे मुबारक दें। मैंने मुनासिब समझा कि मेरे सब डिवीजन जो ऑफिसर हैं वहां पे एसडीएम महोदय, मैंने उनसे टेलीफोन पे आज से 10 दिन पहले बात की, जिसमें ये कहा कि एक इंट्रोडक्टरी आप सब डिवीजन के ऑफिसरों से मेरी करवा दें, ताकि एक ही बार में सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगी, ताकि एक तो टाइम बचेगा और दूसरा ये बचेगा कि एक एक करके कोई आता है तो मैं घर पे ना मिलूं, तो उसके लिए ये अच्छा भी रहेगा। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एसडीएम साहब के कहने के बाद मुझे 3 दिन बाद तहसीलदार कटरा का फोन आता है। उन्होंने क्या किया कि जो मैंने कहा था उन्होंने उसको नीचे भेज दिया तहसीलदार के पास, और तहसीलदार का मुझे फोन आता है, उन्होंने अपने आप को डेलीगेट कर दिया तहसीलदार को कि तहसीलदार से बात करे, मतलब के विधायक वहां का। तो तहसीलदार बहुत बढ़िया आदमी है वहां पे, जितेंद्र जी बड़े ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। मैंने उनकी इज्जत की और उन्होंने जब मुझे टाइम के लिए पूछा तो मैंने उनको टाइम नहीं दिया, मगर जतलाया भी नहीं कि ये आपका काम नहीं था। वो तो एसडीएम साहब को मुझे पूछना चाहिए कि कब मीटिंग होनी चाहिए। अल्टीमेटली हुआ क्या, ये आज 3 दिन पहले सीनियर सिटीजन की मीटिंग थी, तो वहां पे एसडीएम साहब किसी तरीके से वहां पे आए थे, तो वो मुझे आके कहने लगे जी आपकी वो मीटिंग रखनी है तो आप टाइम दीजिए। अल्टीमेटली परसों मैंने उनको टाइम दे दिया कि मैं मीटिंग करूंगा, और मैंने टाइम जो दिया वो 11 बजे का दिया, आज कल दिन का 11 बजे का टाइम दिया। और 11 बजे का टाइम जब दिया तो वो मीटिंग जो थी वो असल में सब डिवीजन अफसर ने रखनी थी। सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने ये की कि तहसीलदार को डायरेक्ट कर दिया कि आप निकालो, और वो चिट्ठी से ये लगता है कि मैं तहसीलदार को कह रहा हूं कि ये मीटिंग करिए, और वो कॉपी 2 जो था वो बाकी अफसरों को कर दी उन्होंने। पहले तो सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने ये की, मानिए। फिर उसके बाद भी जब 11:30 11 का 11:30 उन्होंने कर दिया, 11:30 था, 11:30 था, आपने 11 कहा, मैंने 11 कहा था। मैंने 11 इसलिए कहा था कि 11 से 12 मैं वहां पे रहूं, और 1 बजे चराला कोर्ट में मेरी मीटिंग थी आज वर्कर्स के साथ, विभाग के लोगों के साथ, तो मैंने वहां पे जाना था। जब मैं 11:30 मेरे पीए वहां पे जाते हैं तो वहां उन्होंने देखा डाक बंगला में, तो वहां पे कोई मीटिंग का कोई हवाला ही नहीं था। सिर्फ वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर जो टूरिज्म थी वो वहां पे आई थी, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे है नहीं तो वो वापस चली गई। उसके बाद 5-4 मिनट में वहां पे 8 लोग और भी आ गए और उन्होंने रेस किया, और मैं 11 बज के तो ठीक अगर आपको कहूं तो 40 मिनट पे वहां पे था। 11:40 पे जब मैंने 5-7 लोगों को, अफसरों को देखा, जो अफसर थे उन्होंने बड़ी मतलब डेडिकेशन से और बड़ी मतलब के होते हुए मेरा वेलकम किया और गुलदस्ता दिया। वो वीडियो भी हाँ, वो वीडियो भी है। देने के बाद मैंने उनसे इंट्रोडक्टरी कर भी ली, इंट्रोडक्टरी करके मैंने ग्रुप फोटो भी खींच लिया और मैं वहां से निकल पड़ा। निकलने का मतलब ये था, वहां पे मुझे वहां के जो मतलब के नायब तहसीलदार थे, उन्होंने कहा जी वो आप वेट करिए। मैंने कहा जी होस्ट को अगर मेरे टाइम की पाबंदी नहीं है तो ये मीटिंग इस बात की, तो मैं वहां से गुस्से में निकल गया। वो कहना आपका बिल्कुल ठीक है। निकलने के बाद एसडीएम का मुझे फोन आता है जब मैं रास्ते में था, 5 मिनट के बाद, जी आपकी मीटिंग थी आप चले गए। मैंने कहा अगर आपको टाइम की पाबंदी नहीं है तो मीटिंग किस बात की, जब टाइम की आपको पाबंदी हो जाएगी तो उस वक्त आप मीटिंग रखिए, मैं जरूर आऊंगा। और मैं ये कह के अपने स्थान चराला कोर्ट की तरफ चला गया और वहां जाके मैंने अपनी मीटिंग की। मैं आपके माध्यम से उनको मैसेज भी देना चाहता हूँ, और खास तौर पे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहता हूँ, जो
पहले इलेक्शन हुए थे 14 को, 14 के बाद 3 साल सरकार चली 17 को, 17 के बाद अब तक जो अफसरशाही आप लोगों ने बनाई हुई है ना यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं था, तो ये वो भूल जाइए। अगर आप नहीं भूलना चाहते तो फिर आप रिटायर हो जाइए, अगर वो भी नहीं भूलना चाहते तो आप पॉलिटिक्स में आ जाइए। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि एमएलए का प्रोटोकॉल क्या है वो किताब बढ़िया पढ़ लीजिए। वो जो प्रोटोकॉल वो कहते हैं कि हमारा रैंक क्या है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो आप किताब से पढ़ लीजिए। फिर रही असेंबली की बात, असेंबली में मर्यादा क्या है मेंबर असेंबली की, वो जो वहां के रूल्स है उनको कहीं पे पढ़ लीजिए, क्योंकि रूल अभी वो ड्यूटी के चेंज नहीं हुए, वो क्योंकि नए रूल अभी सैंक्शन होने हैं, वो बनने हैं, और उसको एक बार देख लीजिए कि एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपका विधायक का कहाँ पे स्थान है, उसके मुताबिक आपको एक्ट करना होगा। अगर नहीं करना होगा तो फिर जहां से आपको जाना है, और जाना ही है यहाँ से। मैं आपको कह सकता हूँ अगर आपके हालात एक विधायक के साथ ये हैं तो फिर पब्लिक का क्या करेंगे। और मुझे लगता है जो 11 बजे का टाइम मैंने दिया था, आपने 11:30 का इसलिए किया कि आपको आदत पड़ गई है कि दफ्तर ही आपने 11:30 आना है। आपका दफ्तर 9 बजे नहीं शुरू होता है, 10 बजे नहीं होता है, 11:30, और उसको आज उसको आपने प्रमाणित कर दिया। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, मैं जिस भी तरीके से ये आपकी हाजिरी होगी, आपने जो बेईमानी के काम किए हैं, आपने जो सिक्काशाही यहाँ पे गुंडागर्दी यहाँ पे की है, एक जो 70 राज आपने बनाया है, इसको तोड़ना ही तोड़ना है। और ये समझे कि आज से उसकी बुनियाद जो है हमने रख दी। एसडीएम कटरा ने कहां से कॉल की थी, अपने दफ्तर से की थी या जहां मीटिंग होनी थी वहां वो पहुंचे? नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कॉल कहाँ की, मगर जब मुझे कॉल की तो मैं 4 किलोमीटर आ गया था, मैं रास्ते में था तब उनकी कॉल आई। और उनकी जो कॉल थी मतलब कि 44 मिनट के 43 मिनट पे थी, उनकी कॉल आई थी, जिसका मैंने बड़ी स्पष्टता से उनको 2 टुक में जवाब दे दिया कि अगर आपको टाइम का कदर नहीं है तो जब कदर होगी आपको टाइमिंग की तो उसके बाद बात होगी, उसके बाद मीटिंग करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि एसडीएम कटरा अगर लेटर निकालते तो वो भी शामिल होते, लेकिन तहसीलदार कटरा ने निकाला, एक तो वहां पे आप कह रहे हैं कि बात नहीं। सबसे बड़ा इशू ये है कि उन्होंने सबमिट कर दिया उसको। मैं मतलब कि वहां के अपने एसडीएम को कह रहा हूं कि आप इंट्रोडक्टरी मेरी करवाइए, उनके हवाले से चिट्ठी होनी चाहिए थी, चाहे वो तहसीलदार क्यों ना करे, मगर हवाला होना चाहिए कि मेरे एसडीएम साहब को उन्होंने कहा है तो जो मीटिंग इंट्रोडक्टरी हो रही है, उसने उन्होंने किया कि उसकी चिट्ठी की बुनियाद को पहले कमजोर किया है। ये सारी चीज लीगली समझनी पड़ेगी उनको कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता कि मेरा प्रोटोकॉल क्या है, वो एक छोटी बात लगेगी मुझे बताने के लिए। मैं ऐसे समझने के लिए अभी तक आप कह रहे हैं कि पहले जैसा होता था वैसे, जब तक नए नियम नहीं आते, तो अब चीफ सेक्रेटरी है या फिर उनके समतल है, क्या है विधायक का एक जम्मू कश्मीर? मैं अपने मुंह से कहूंगा वो अच्छा नहीं लगता, वो पढ़ ले और उनको जानकारी के लिए, लोगों की जानकारी के लिए चीफ सेक्रेटरी से अवब का प्रोटोकॉल है, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से अवब है। और इवन मतलब कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो पढ़ ले, वक्त आएगा तो वो सारी चीजें मतलब पता भी। आप ये कह रहे हैं कि काफी देर सरकार नहीं रही और ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, ये आप? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, और उसका नमूना जहाँ पे हम खड़े हैं ना, मैं उसका नमूना आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। आप ये देखिए, ये डाक बंगला है, ये रियासी का डाक बंगला हम पब्लिक के लिए लिए है। ये हम पब्लिक के लिए 1 साल पहले ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन गया, ये सारे का सारा इनके बाप की जागीर बन गई है। ये बिल्कुल गलत है, और मैं आपके माध्यम से बता भी आपको देता हूँ, ये यहाँ से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को हटना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए है, ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए नहीं है। ये मैं उदाहरण के तौर पे मैंने सामने देख लिया तो आपको कह रहा हूँ। तो ऐसी जो भी तमाम चीजें हुई होंगी उस पर कार्रवाई होगी, और बिल्कुल कार्रवाई होगी, और उनको वर्क कल्चर आपके अनुसार जो ब्यूरोक्रेसी हावी है वो बदली जाएगी, बिल्कुल उसको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कल्चर किस किस्म का हावी हुआ है। यहाँ माइनिंग माफिया का मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मीटिंग हुई है कहीं मेरे मतलब के माइनिंग वालों के लिए। माइनिंग का 8 रुपए रेट है और 24 रुपए मिल रहा है। और आप क्या समझते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है? इसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे और किसी की चीज की बात हो, चाहे अफसरों की वो दादागिरी की बात हो, ये जो 70% आज इनका था ना, इसको कम करना ही, हटाना ही पड़ेगा और लोगों को डोर स्टेप पे जाना पड़ेगा, लोगों के काम करना पड़ेगा। तो मुश्किल लग रहा है तोड़ना, इसे वक्त लग सकता है या फिर आप जानते हैं कैसे कोई वक्त नहीं लगेगा। तोड़ने की आपकी इच्छा चाहिए, मेरी इच्छा भरपूर है, और मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथियों की ये इच्छा भरपूर है। ये जो आप माइनिंग की बात, यहाँ पे आज मीटिंग हुई है, हमारे 29 एमएलए हैं, वो सब इस बात के लिए एकजुट है कि ये जो माइनिंग माफिया है इसको यहाँ से तोड़ना ही तोड़ना है। ऊपर जो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं इंजीनियर खुर्शीद जी,
उनका भी एक वीडियो में देख रहा था कि पीडब्ल्यूडी विभाग की मीटिंग बुलाई, वो भी नाराज दिख रहे थे। तो आपको लग रहा है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सेम समस्या नहीं, आ रही होगी? बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की समस्या नहीं है? ये सब जगह आएगी, क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ ना, एक रूटीन बन जाती है इंसान की। दफ्तर का टाइम 10 बजे है तो आप 12 बजे आ रहे हैं, क्योंकि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आपने मतलब कि अफसरशाही देखी है 7 साल में, वहां पे पब्लिक रिप्रेजेंट ही नहीं था, सरकार नहीं थी। आज सरकार आई है तो अफसरों को बदलना पड़ेगा। आज विधायक आया है तो अफसरों को बदलना समय पड़ेगा, पर उठकर दफ्तर आना पड़ेगा। समय पे उठ पे दफ्तर आना पड़ेगा, और जो मतलब इनके काम करने की दशा है उसको सुधारना पड़ेगा, ताकि लोगों की अप्रोच नहीं थी पहले, लोगों की अप्रोच अब रिप्रेजेंटेटिव के साथ बन गई है। उसके लिए लोगों के काम होना बहुत जरूरी है, और मैं इनको आज वार्निंग और इनको हिदायत देना चाहता हूं कि आपको सुधरना पड़ेगा और ये सारी चीजें ठीक करना पड़ेंगी। लोकतंत्र में तो जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे होंगे उन्हीं की बात सुनी जाएगी ना, और पावरें भी उन्हीं के पास हैं, पार्लियामेंट और असेंबली ही। बिल्कुल ठीक है, पावरें अपनी अपनी जगह पे सब जगह पे है। जो अफसरों के पास पावर है, मैं उस पर कहीं दो राय नहीं रखता हूँ, उनकी अपनी एक पावर्स है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का एक अपना दखल है, मेंबर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक दखल है, स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना दखल है। अपनी अपनी जगह पे सब लोग काम करते हैं, तभी एक जमहूरियत बनती है, तभी एक डेमोक्रेसी बनती है। मगर ये जो टूटा हुआ सिलसिला है 17 से लेके आज तक का, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको दुरुस्त करेंगे हम। एक मीडिया बाइट में आपने कहा कि हम भी कम नहीं है, वो क्या था? कुछ फिर से रिपीट करेंगे? दूसरे मीडिया बाइट में आपने कुछ कहा था कि वो अगर अपने आप को बड़ा अफसर समझ। नहीं, वो तो बड़ी सिंपल सी मैंने बात की थी कि अगर एसडीएम अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी का विधायक हूँ, और लोगों ने वोट देके मुझे बनाया है, तो मैं लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। उस हवाले से मैं कोई एसडीएम से छोटा नहीं हूँ, ये कहने का बात था। आपने कई सारे आरोप हमारे पुराने एक इंटरव्यू, पिछले इंटरव्यू में लगाए थे कुछ दिन पहले, उसमें आपने साफ तौर पे ये कहा कि सरकारी गाड़ियों में शराब और पैसे बांटे गए। आज भी कायम है उन आरोपों पर? उसके बाद ही आपको लगता है ये तलखी बड़ी होगी, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बड़े अधिकारी, आप इशारा किसकी तरफ था, या नाम लेना चाहिए? नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिसको ये लगता है कि मेरे खिलाफ किया, तो वो सामने आ जाए मेरे, मैं साबित कर दूंगा। मैंने तो जनरल बात में कहा है कि जिस किस्म का यहाँ पे हुआ है, वो मैं जो पुरानी बाइट है उस पर कायम हूँ, और जो आज वाली बाइट है इस पे भी कायम हूँ। शिकायतें की हैं जब ये हो रहा था, तब आपने चुनाव आयोग में शिकायतें की थी इस मार्ग पर? शिकायत करने का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट या इलेक्शन कमीशन को सारा नजर आता है, और शिकायत करने का जो की भी हमने उसको देख लिया कि कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमने करना बंद कर दी। शिकायत की थी हमने, और शिकायत जो की थी वो ऑन रिकॉर्ड है। और उसके अलावा हमने ये भी शिकायत की थी कि जो अफसर कहीं पे गलती कर रहे हैं, और उसका भी उन्होंने नोट ही नहीं कोई भी लिया, तो हमने कहा कि इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ। ये सब जो आपने कहा, उसके बाद क्या ये स्थिति बनी? आपको लगता है कि आपने इतना कुछ जो अधिकारियों पर कहा, उसके बाद ऐसी स्थिति बनी हो? नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बनी नहीं है। कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे कि हम भी अपने आप में कुछ है, तो उन्होंने शायद वो रूल्स नहीं पढ़े होंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल नहीं देखा होगा। मुझे लगता है कि अफसर साहबान अपने इस प्रोटोकॉल को के एक विधायक का क्या प्रोटोकॉल है उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद मुझे ये लगता भी है कि उस पर अमल भी करेंगे। जी, माइनिंग की मीटिंग कुलदीप राज दुबे जी ने ली है? आप तो मुझे नहीं पता, मैं मौजूद नहीं था, मगर इधर एक पोर्टल ने बताया कि वहां था। माइनिंग की जितनी धांधली यहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी धांधली है। वो धांधली जो है वो सरकारी मशीनरी जब तक लिप्त ना हो तो तब तक हो नहीं सकती। यहाँ पे मुझे तो अंदाजा नहीं है पूरा के रेट कितना। ओवरचार्ज लगातार किया जाता है, लगातार। कई बार हमने मैं कहता हूँ ओवरचार्ज के अलावा माइनिंग ब्लॉक्स जो है उनको कितने डेप्थ पे जाना है, कितना वहां से उठाना है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बिल पे 50-50 गाड़ियां निकलती हैं, एक बिल पे 50-50 गाड़ियां निकलती हैं। ये मैं सारी डिटेल ले रहा हूँ। डिटेल लेने के बाद जो अपना काम होगा वो पूरा पक्के तरीके से होगा कि इस पे रोक लग सके। इस इंटरव्यू के बाद जो अधिकारी ये समझते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे, क्या लगता है सुधरेंगे या कुछ और करने की? हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनको सुधारने के लिए। तो वो सुधारने के लिए अगर नहीं सुधरेंगे तो हर किस्म का फार्मूला वहां पे लगेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बचने के लिए 20 रास्ते हैं, मारने के लिए 21वां भी रहता है, ये उनको याद रखना चाहिए। वो 21 रास्ते में आप कितने करप्ट हैं, आप कितनी करप्शन वहां पे कर रहे हैं, आपने लोगों के कामों में कितना गफलेबाजी की है, और कहां कहां पे सरकारी मुलाजिम को फंसाने के 2 मिनट लगते हैं, और लगने के लिए वो तैयार रहे। अगर वो सुधरेंगे नहीं है तो वो फंसेंगे। ये जो ओवरचार्ज किया है वो वापस लाया जाएगा जनता का पैसा? कुछ ऐसा भी किया जाएगा या आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा? मेरी बात समझे आप,
कहाँ पे कंप्लेंट है, कहाँ ओवरचार्ज किया, कितनी क्वांटिटी में किया, ये एक बड़ी डिटेल की बात है। मेरा तो ये है कि जो आज से सुधर गया तो पीछे वाला तो हो गया, मगर आज से आने वाले वक्त में माइनिंग वाले अपने आप को सावधान रखें कि आने वाले वक्त में अगर कोई खराबी होती है तो फिर आप भी नपेंगे, उसमें आपका भी हिसाब होगा। जो उधर गया वो गंगा नहा गया, वो नहीं, पुराना नहीं, माफ कर दिया जाए। पुराना हम तो जिम्मेवार नहीं है पुराने के। अब जो पुराना हो गया तो वो मतलब कि अगर पुरानी कोई चीज हमारे मेरे ध्यान में आती है कि कहीं पे गलत हुआ है तो कोई सबूत अगर आता है तो मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो भी उस पर भी कार्रवाई होगी। चलिए, अंतिम सवाल है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के काम रुकेंगे। अगर एसडीएम फिर से अप्रोच नहीं करते या मीटिंग नहीं रखते, आप भी अप्रोच नहीं करते, इस तरह से फिर लोगों के काम रुकेंगे। कोई काम नहीं रुकेगा जी। पहले आप इस बात को समझिए कि मीटिंग किस बात की थी। मीटिंग इस बात का इंट्रोडक्शन थी कि इंट्रोडक्टरी मीटिंग होनी चाहिए लोगों को। हर अफसर चाहता है कि मैं विधायक को जाके मिलूं तो एक ही वक्त में सारे लोग मिल जाएं। रही काम की बात, वो काम स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आज भी आप काम की बदौलत ही बमाक के दौरे पे था, कल पैंथल के दौरे पे था। काम को मैं समझ रहा हूँ, काम करने की के लिए सारी ग्राउंड्स बन रही है और काम जो है वो वक्त पे होंगे और बड़ी जल्दी डिलीवरी लोगों को होगी जो उनकी शिकायतें होंगी। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विधायक बलदेवराज शर्मा जी, आज एक बैठक कटरा में बुलाई गई थी। तहसीलदार कटरा का एक लेटर जो है वो भी निकला था और बलदेवराज शर्मा जी जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इनके अनुसार वहाँ पे काफ़ी कम अधिकारी जो हैं वो पहुँचे होते हैं और इन्होंने जो कहा था एसडीएम कटरा को, इनके अनुसार कि वो भी उसमें मौजूद रहे और उनके द्वारा लेटर निकलता तो ये कहते सही रहता, लेकिन तहसीलदार कटरा द्वारा लेटर निकाला गया और उसमें भी समय पर अधिकारी नहीं पहुँचे और इन्होंने कहा कि काफ़ी देर से यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे जिसके चलते ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी हुई है और 11:30 बजे का समय उस लेटर में लिखा गया था। इन्होंने 11 बजे का समय दिया था, 12 बजे इनका कहीं और तहसील भमाग में प्रोग्राम था, इन्हें वहां जाना था, लेकिन 11:30 बजे जो समय दिया गया था उस समय तक भी सभी अफसर जो हैं वो उस बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद बलदेवराज शर्मा जी उस बैठक से चले गए और उसके बाद एसडीएम कटरा का फोन कॉल जो है इन्हें आती है और ये उन्हें बताते हैं कि समय जो था वो इन्हें कहीं और जाना था। नाराज बलदेवराज शर्मा जी विधायक अधिकारी से हो जाते हैं और इनका कहना था कि आप समय पर जो है अधिकारी वहाँ पे नहीं पहुँचे, जिसके चलते ये वहाँ से निकल गए। जो अधिकारी पहुँचे थे उन्होंने इन्हें रिसीव भी किया, वेलकम भी इनका किया, लेकिन बहुत से अधिकारी मौके पर समय पर वहाँ उस बैठक में नहीं पहुँचे, जिसके चलते नाराजगी देखने को मिली। और अब मीडिया के माध्यम से नवनिर्वाचित विधायक बलदेवराज शर्मा जी ने अपनी बात जो है वो रखी है और ब्यूरोक्रेसी पर कटाक्ष भी किया है और ऐसा कहा है कि अगर आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो मामला जो है वो बड़ा बन सकता है। तो चलिए, कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।